जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। तो आज आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपने बच्चों के कष्ट 90% तो गुरु जी अपने ऊपर ही ले लेते हैं, सिर्फ हमें 10% कष्ट ही भोगने के लिए देते हैं संगत जी, और हम उसमें भी तिल मिला उठते हैं संगत जी। तो संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी आपको कहाँ मिलेंगे संगत जी। तो बस आज हम गुरु चरणों में डूब कर इस सत्संग को सुनते हैं और आंटी जी के बेटे को गुरुजी ने कैसे ब्लेस कर दिया, वो कैसे बीमारी के रोग में जो था वो फंसता जा रहा था और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी के हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आप हमें अपने प्यारे प्यारे सत्संग व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही शेयर करते रहें संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतनी प्यार भरी ब्लेसिंग्स दी है, संगत तक अपने चमत्कार पहुंचाने की सेवा गुरु जी ने दी है। तो चलिए संगत जी, अब हम आरंभ करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा जो है वो 45 इयर्स का है संगत जी, और हम पिछले 50 सालों से संगत जी हम राधा स्वामी के अनुयायी थे संगत जी। और जो मेरा बेटा था, वो मेरा बेटा जो है वो मतलब शुरू से ही राधा स्वामी को मानते थे संगत जी। तो एक बार क्या होता है संगत जी, मेरे बेटे को जो है डायबिटीज़ है। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, अचानक से उसकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग जाती है, उसे ज़ोर ज़ोर से हिचकी आने लग जाती है, और वो इंसुलिन, भाई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो इंसुलिन और मेडिसिन्स रेगुलर उसकी चलती रहती थी संगत जी। और जो ब्लड लेवल थे, शुगर के जो ब्लड लेवल थे, वो भी रोज़ाना हमें चेक कराने पड़ते थे संगत जी। संगत जी, एक बार अचानक से जो मैं वहाँ राधा स्वामी जी के यहाँ गई हुई थी संगत जी, तो वहीं पर ही मुझे एक आंटी जी के द्वारा गुरु जी के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ संगत जी। यूँ या फिर यूँ कहिए कि गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाना था, मेरे परिवार को ब्लेस करना था, तो इसलिए अपना बुलावा भेजा था मुझे संगत जी। संगत जी, होता क्या है, मेरा बेटा जो था अपने काम पे गया हुआ था, तो अचानक से उसका कॉल आता है। जो उसके काम पे उसके साथ जो काम करते थे ना संगत जी, वहाँ से कॉल आता है कि आपके बेटे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अचानक से उसे हिचकियाँ लग रही हैं और हम उसे सीधा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप लोग जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचिए। संगत जी, मैं घबरा गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतना डर लग रहा था। पर लेकिन संगत जी, मैंने गुरु जी के चमत्कारों के बारे में धीरे धीरे सुनना शुरू किया था और मैं अपने गुरु जी को दिल से मानने लग गई थी संगत जी। पर मेरा अभी भी पूरा परिवार राधा स्वामी को ही मानता था संगत जी। तो संगत जी, उसके बाद होता क्या है, मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जा रही होती हूँ, हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँच रहे होते हैं, तो मैं बस गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए ही जा रही थी संगत जी। गुरु जी को याद करते हुए जा रही थी कि गुरु जी, मेरे बेटे को आप ही संभालो, आप ही देखो। अचानक से उसकी तबीयत ऐसे कैसे ख़राब हो गई कि वो सुबह तो बहुत अच्छे तरीके से अपना ऑफिस गया था संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसको जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि उसे लगातार हिचकियां आ रही थी, और अचानक से ही डॉक्टर्स ने उसके जीवित ना रहने की न्यूज़ दे दी हमें, मतलब जीवित नहीं रहेगा, कि उसके पास बहुत कम समय है
जीवित नहीं रहने का, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे उस पे कुछ अकाल मृत्यु का साया था संगत जी। संगत जी ये बात सुनते के साथ ही एक माँ हमेशा हकबक रह गई संगत जी। मुझे कुछ भी मेरे आंखों से तो आंसू ऐसे बह रहे थे, मुझे मतलब मैं अपनी फीलिंग शायद बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैं कुछ भी उस समय शायद ही मैं कुछ कर भी सकती थी संगत जी, कर सकते थे तो वो केवल और केवल गुरुजी थे, क्योंकि मैंने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में यूट्यूब पर भी बहुत सुना था संगत जी। मुझे पता था कि गुरुजी जो है बच्चों के कष्ट या परिवार को सबको गुरुजी सत्संग सुनवा कर ही ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी को याद करो, गुरुजी का सिमरन करो तो गुरुजी हमेशा अपने बच्चों का साथ देने के लिए आते हैं संगत जी। संगत जी मेरे बेटे को जो थे हम दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ले गए, और जो वहाँ पर जो चेकअप हो रहा था तो अचानक से क्या पता चलता है कि जो उसका ब्लड शुगर लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई मतलब 700 पे पहुँच गया संगत जी। और उसकी जो किडनीज़ थी, लीवर्स थे और जो आंतें थी वो सब ने काम करना बंद कर दिया, और जो हिचकियाँ उसे कंटिन्यू आ रही थी संगत जी। डॉक्टर्स ने बिल्कुल कह दिया था कि इसको कोई अब चमत्कार ही बचा सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं संगत जी। संगत जी मैं तो बस अपने बच्चे के पास गई, मैंने उसको क्या नाम होता है फटाफट से गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया संगत जी। जब मैं अपने घर से निकली थी तो मैंने गुरु जी को याद करते हुए, मंत्र जाप करते हुए गुरु जी का जल प्रसाद जो था वो ले लिया था और सबसे पहले अपने बेटे को पिला दिया था संगत जी। संगत जी उसे नहीं पता था कि ये गुरु जी का जल प्रसाद है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार आज भी अभी तक राधा स्वामी को मानता था संगत जी, जब तक ये सब हादसा हो रहा था संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं भी अपने साथ गुरु जी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप जो मुझे वहाँ पर उन आंटी ने दिया था कि आप हमेशा अपने पास रखना, तो वो मैं हमेशा अपने पर्स में रखती थी संगत जी, क्योंकि मैं उसे ओपनली अपने घर में नहीं रख सकती थी ना संगत जी। और वो गुरु जी को भी पता था कि मैं नहीं रख सकती थी इस चीज़ को ओपन में। तो संगत जी उसके बाद होता क्या है कि मैं बस गुरु जी से प्रार्थना कर रही होती हूँ, और जैसे ही मैं जब गुरु जी का जल प्रसाद अपने बेटे को पिलाती हूँ तो संगत जी मुझे ऐसा इतनी ज़्यादा रूम में हॉस्पिटल के रूम में इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई संगत जी कि मुझे पूरा एहसास हुआ कि जैसे गुरुजी यहीं पर हैं और मेरे बेटे को ब्लेस करने आए हैं संगत जी। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जो थे उन्होंने बोला कि अब तुमको मैं घर छुड़वा देता हूँ। अब मेरी 2 बच्चे हैं संगत जी, मेरा एक बेटा और बेटी है संगत जी। तो उसके बाद जो होता है मुझे तो घर छुड़वा दिया गया संगत जी, और बस मैं अपने बेटे को गुरु जी के भरोसे छोड़कर अपना घर चली गई संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं तो 2 दिन हॉस्पिटल नहीं जा पाई, मेरे हस्बैंड अंकल ही जा रहे थे, और बस मुझे फ़ोन पर ही सारी खबर मिल रही थी। मैं बस दिन रात गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी से जो है रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुजी, अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप देखो मेरे बेटे को संभालो। ये अचानक से क्या हो गया कि उसे अचानक से इतनी ज़्यादा हिचकियाँ आने लग गईं, और जो डायबिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा हाई हो गई और उसको सीधा ही वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया संगत जी। संगत जी मैं बस रोज़ खबर सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, पर मुझे विश्वास था कि गुरु जी हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे संगत जी। संगत जी ऐसे ही 2 दिन बीत गए, मुझसे रहा नहीं गया, और मैं खुद ही अपने बेटे के पास फिर से जल प्रसाद लेकर गुरु जी के मंदिर से मैंने गुरु जी के मंदिर से जल प्रसाद दर्शन करके लिया संगत जी, और मैं सीधा अपने बेटे के पास पहुंच गई संगत जी। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा जो था वो, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही जब मैंने उसे जाकर जल प्रसाद दिया तो अचानक ही उसके चेहरे पर एक अलग सा बदलाव आ गया संगत जी। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखा। और संगत जी फिर उसके बाद होता क्या है कि जब मैं वापसी जब मैंने देखा कि मेरा बेटा जो था ना वो बस रोए रोए जा रहा था,
और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे को शायद ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर्स ने इतनी सीरियस कंडीशन कह दी थी और उसको इस बात का पता चल गया था, तो वो शायद हम सबसे दूर होने के कारण जो था रोए रोए जा रहा था संगत जी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि गुरुजी जो हैं उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी उसके बाद मेरा बेटा कहता है कि मम्मी, जब आप ये कहाँ का जल पिला रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही आप मुझे ये जल पिलाती हो तो मुझे जैसा ऐसा एहसास होता है कि मेरे पास जैसे हज़ारों गुलाब बिखरे हुए हैं, इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आती है मुझे। और मुझे ऐसा एहसास आता है कि जैसे कोई मुझे कह रहा है, होर वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। संगत जी मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सब जो है राधा स्वामी को मानते थे संगत जी, ये सब हादसा होने से पहले। और मैं जो है, आपको पता है, मैंने बताया कि मैं अपने घर में अभी इस चीज़ को नहीं बता सकती थी, क्योंकि सभी राधा स्वामी को मानते थे। तो संगत जी मेरे बेटे को ऐसा लग रहा था कि उसे जो है राधा स्वामी जी ने बचाया है संगत जी। बट उसे बार बार बस यही सुनाई दे रहा था, होर वही राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। संगत जी उसके बाद अचानक से क्या होता है, जैसे ही दोबारा से उसके टेस्ट वगैरह सब कराए जाते हैं, सब कुछ सारा जो प्रोसीजर होता है वो कराया जाता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो उसके ब्लड लेवल थे शुगर के वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और जो बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था ना संगत जी अचानक से, वो सब कुछ ओके हो गया संगत जी। और संगत जी वो बार बार कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है गुलाब के जैसे बागान में बैठा हुआ हूँ, और इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी। तो संगत जी ये देखिए गुरुजी का चमत्कार, कि गुरुजी कैसे, संगत जी ऐसा नहीं है कि, क्योंकि संगत जी होता है ना कि गुरुजी कहते हैं कि जब आपकी पूरी फैमिली से एक ही मेंबर आ जाता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। आप जानते होंगे संगत जी, तो मैं अपनी फैमिली में सिर्फ केवल मैं ही मानती थी ना संगत जी गुरुजी को, तो मैं तो लगातार गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी। अब धीरे धीरे क्या होता है संगत जी, मेरा बेटा जो है 4 से 5 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक होकर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे बेटे पर आई अकाल मृत्यु के साए को बिल्कुल टाल दिया था संगत जी। उसे जो बार बार एक साया, जैसे यमदूत का साया जो दिख रहा था, वो भी उसे दिखना बंद हो गया, और बस उसे सिर्फ हज़ारों बागों में जैसे बैठा हुआ है वो, उसे ऐसा एहसास हो रहा था संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है। और फिर उसके बाद जब संगत जी वो जब घर आया और मैंने उन्हें सबको, अपने घर परिवार को सबको सारी सच्चाई बताई कि ये तो केवल और केवल गुरुजी का ही चमत्कार है, वो ही, उन्होंने ही मेरे बेटे को बचाया है, उन्होंने ही उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। उसके बाद डॉक्टर्स ने जो उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस दे रहे थे वो भी देने से मना कर दिया संगत जी। उसके ब्लड लेवल्स जो थे वो बिल्कुल ठीक हो गए, और जो उसकी बॉडी में सारे अंग जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, सारी दवाइयाँ जो थी वो काम नहीं कर रही थी, वो सब बंद हो गया। जैसे मानो गुरुजी खुद डॉक्टर बनकर उसका इलाज करने आए थे संगत जी। संगत जी उसके बाद मैं अपने पूरे परिवार को लेकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर लेके गई संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस सौभाग्य का समझा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी के दर्शन करने आई संगत जी। और संगत जी जैसे ही हम गुरुजी के दरबार में पहुँचे, जैसे ही मेरे बेटे ने मत्था टेका, तो संगत जी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, होर वही राधा स्वामिया की हाल ने तेरे। संगत जी वो हैरान रह गया, बिल्कुल
उसको ऐसा हो गया कि यही आवाज़ जो उसे हॉस्पिटल में सुनाई दे रही थी, वही फ्रेगनेंस जो उसे महसूस हो रही थी, उसे पूरा पूरा एहसास, पूरा पूरा विश्वास हो गया कि आज उसे रब मिल गया संगत जी, कि गुरुजी ने ही उसे बचा लिया है और उसको नव जीवन जो था प्रदान किया था संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे पूरे परिवार ने गुरुजी के ही चरण पकड़ लिए और उन्हें पूरा एहसास हो गया कि गुरुजी ही ईश्वर हैं और वो ईश्वर की चरण शरण में पहुंच गए हैं संगत जी। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को अपने साथ जोड़ लिया और अपनी ब्लेसिंग्स दे दी संगत जी। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल के जो काम में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था संगत जी। वह जो थे बहुत ज़्यादा लॉस होने के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे संगत जी। तो अचानक से गुरुजी की टेलीपैथी मैसेज आता है मेरे पास कि अपना जो फैक्ट्री जो कारखाना है वो बंद कर दे और अपने सारे जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो सब कुछ बेच दे। तो संगत जी मेरे अंकल जी को गुरुजी पे पूरा पूरा विश्वास हो गया था, क्योंकि उन्होंने गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार देखा था और हमारे बेटे को जैसे गुरुजी ने बचाया था वो पूरा पूरा सरेंडर कर चुके थे संगत जी। संगत जी अंकल जी पिछले मतलब नेक्स्ट 15 दिन तक उसी काम में व्यस्त रहे। उन्होंने बिना किसी सोचे समझे बस उस सारे जो फैक्ट्री का जो प्रोसीजर था वो सब उन्होंने कर दिया, सारी मशीनें बेच दी और जो टूल्स वगैरह जो सब सामान था वो नॉर्मल एक बिना किसी नुकसान के सही दामों पर बेच दिया। संगत जी किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने अपने भक्त को जो है ये सब बंद करने के लिए क्यों आदेश दिया है संगत जी। संगत जी हम खुद भी बहुत हैरान थे, मेरे अंकल भी बहुत ज़्यादा हैरान थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और 3 सप्ताह के बाद जो है संगत जी, उसके बाद जो वो काम जो हम कर रहे थे ना संगत जी, अचानक से उस काम में इतना बड़ा लॉस हुआ संगत जी। जितना भी वो सारा काम था वो सब बंद कर दिया गया पीछे गवर्नमेंट के आदेश की वजह से। और जो जितने लोग उसमें लगे हुए थे उन्हें बहुत ही भयंकर नुकसान उठाना पड़ा संगत जी। और मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल बच गए संगत जी, जैसे स्वयं परमात्मा ने उन्हें बचाया था। और उन्होंने क्योंकि गुरुजी के आदेश का पालन किया था तो उनको लाभ होना ही था संगत जी। और अब वो पूर्ण रूप से गुरुजी के चरणों में ही समर्पित है संगत जी। मेरा पूरा परिवार गुरुजी के चरणों में ही रहना चाहता है और बस उनको ही सरेंडर कर दिया है संगत जी। अब जहाँ भी वो लेकर जाएंगे वो नैया पार लगा देंगे संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरी बेटी को गुरुजी के दर्शन करने का बहुत मन कर रहा था संगत जी। एक बार की बात है तो संगत जी होता क्या है कि जो है मेरी बेटी को बार बार मन था कि मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाऊं, गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाऊं। और वह पूरी रात भर इस चीज़ के लिए रोती रही संगत जी। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि इसे अचानक से हो क्या गया है कि इसे बस ये बार बार कह रही है मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है, बस मुझे गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाना है। तो संगत जी अचानक से हमारा गुरुजी के जाने का बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया। और जैसे हम वहाँ पे पहुँचे गुरुजी के दरबार में, हमने मत्था टेका तो मेरी बेटी को ऐसा मुस्कुराया कि मेरी बेटी मैंने तुझे बुला लिया, तू रात भर क्यों रो रही थी, मैंने तुझे बुला लिया, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से एक बहुत ही योग्यशाली बच्चा बन रही है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है उसके साथ, वो अपनी लाइफ में अच्छा ही करेगी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है संगत जी। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं संगत जी। तो संगत जी मेरा ये सत्संग यहीं तक था, मैं इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मुझे व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी कह रही हैं, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं गुरु जी की संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा परिवार और मैं 1997 में जीके में एक बार गुरु जी से मिले थे और गुरु जी ने मेरे हस्बैंड के सर्वाइकल पेन के लिए उनका उपचार अपने चम्मच से ऑपरेशन किया था और मेरे हस्बैंड अंकल को तकलीफ़ में बहुत आराम मिला था संगत जी। उसके बाद हम गुरु जी से कई साल तक नहीं मिले और मेरे हस्बैंड अंकल आर्मी में हैं। आर्मी से अब रिटायर हो चुके हैं और हमको अब कभी मौका नहीं लगा गुरु जी के दर्शन करने का संगत जी। गुरु जी के दर्शन करने का 2024 में मेरे हस्बैंड अंकल को दोबारा से मौका मिला और 2024 में ही हस्बैंड अंकल की राइट वाली पैर की उंगलियों में तकलीफ़ हुई और उनका इलाज चल रहा था, मगर इलाज जो था वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से उनकी चारों छोटी उंगलियां दाई पैर की उनमें इन्फेक्शन हो गया और उन्हें एम्पुटेट करना पड़ा। मगर फिर भी क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा था तो वो जगह हील नहीं हो पा रही थी और हम इस पैर के ट्रीटमेंट को लगभग 2 से 3 महीने हो गए दिल्ली में कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब हॉस्पिटल में मेरी छोटी बहन मुझसे मिलने आई और वो और उनके अंकल दोनों ही गुरुजी की संगत हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी का एक बड़ा ब्रेसलेट स्वरूप दिया और बोला कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। संगत जी, उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक से चमत्कार होने लगा और जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो संगत जी हमें एहसास और हमें याद आया कि हमने तो गुरुजी के दर्शन जो थे 1997 में भी किए थे और हमें याद आया कि गुरुजी ने हमें और मेरे अंकल को पहले भी ब्लेस किया हुआ है संगत जी। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रेसलेट स्वरूप जो था गुरुजी का जो मेरी बहन ने दिया था तो वो मैंने अपने अंकल को पहना दिया था संगत जी। और संगत जी, जैसे लगा जैसे मानो गुरुजी ने सारे बंद रास्ते खोल दिए हों और हमें एक वेस्कुलर सर्जन से मिलवा दिया, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए उनके पैरों में कुछ हीलमेंट दे दिया संगत जी। और मैं फिर से दोबारा 2000 दर्शन करने गुरुजी के मंदिर गई 2024 में संगत जी, अपनी बहन और उनके साथ। मैं बाकी सब मेरे और भी फ्रेंड्स थे और धीरे धीरे मेरा भाव, मेरा विश्वास गुरुजी की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था संगत जी। पिछले साल जब 2024 में हमने अपने घर गुरुजी का सत्संग रखा तो हमारे आसपास की गुरुजी की संगत सत्संग में आई। घर का माहौल इतना शांत, इतना पवित्र और इतना ब्लेस था कि जब उसके बाद 2025 में डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड अंकल के रूटीन ब्लड टेस्ट करने को बोला तो ब्लड टेस्ट में, किडनी के टेस्ट में जो रीडिंग हाई आ रही थी क्रिएटिनिन की और यूरिन में प्रोटीन लॉस आया था, डॉक्टर्स ने जिनका ट्रीटमेंट शुरू करा था वो 2 महीने बाद थोड़ा थोड़ा बेटर होने लगा था संगत जी। और हमने सब कुछ अपने गुरुजी के चरणों में सौंप दिया था। मैंने अपना पूरा परिवार, अपने हस्बैंड अंकल सब गुरुजी के चरणों में सौंप दिया था संगत जी। और धीरे धीरे वही चमत्कार हुआ संगत जी, जिसको मुझे आशा थी। मेरे गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया और मुझे अंदर से इतना स्ट्रांग बना दिया कि मुझे हर समय पे रास्ता दिखाने लगे संगत जी। आगे फिर जब मेरे डॉक्टर्स ने जब दोबारा मेरे हस्बैंड अंकल के टेस्ट करवाने के लिए हमें दोबारा 2 महीने बाद बोला था तो संगत जी, जो मेरे हस्बैंड अंकल के क्रिएटिनिन के लेवल थे वो बेहद ही कम हो चुके थे और जो यूरिन में इन्फेक्शन आया था, जो प्रोटीन लॉस उनके यूरिन में हो रहा था संगत जी, वो भी बहुत कम हो गया था संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी ही इतना चमत्कार और इतनी ब्लेसिंग्स हमें दे सकते हैं संगत जी। और संगत जी, डॉक्टर्स बिल्कुल हैरान हो गए और वो अपनी खुशी भी जाहिर करने लगे कि अचानक से ये इतना लाइफ में चमत्कार कैसे हुआ। तो हमने तो कह दिया कि ये तो सब हमारे गुरुजी की ही मेहर है, गुरुजी की ही कृपा है और हमारी अरदास है जो हमारे गुरुजी ने हमारी सुन ली।
तो संगत जी, ये एक ही मिरेकल नहीं हुआ मेरी लाइफ में ढेरों चमत्कार करे हैं गुरु जी ने। संगत जी, ढेरों चमत्कार किए हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना है। ट्रीटमेंट संगत जी अभी भी चल रहा है और गुरु जी की रहमत है और मुझे विश्वास है कि गुरु जी हमेशा मुझे और मेरे पूरे परिवार को सही रास्ता और सही ट्रीटमेंट पर दिखाएंगे और सब कुछ संभाल लेंगे संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है। थैंक यू गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। सत्संग सुनाने में जो भी गलती हुई हो वो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पर ही आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरी लाइफ में अनेकों बार चमत्कार किए हैं और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल परसों बहुत ज़ोर से बारिश हुई संगत जी, और आप सब भी जानते होंगे कि आप सबके यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मेरा पेट जो था 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था संगत जी। तो अचानक से ही संगत जी कल ही मुझे गुरु जी का मैसेज आया और उसमें लिखा था कि तेरे सारे शरीर के दर्द ख़त्म करने के लिए मैंने इतनी ज़ोर से बारिश कर दी है संगत जी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा जो पेट दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरे पेट दर्द को सही कर दिया। और संगत जी, गुरु जी तो पता नहीं कितने चमत्कार करते हैं अपने बच्चों के लिए, कैसे हेर फेर कर देते हैं संगत जी। सिर्फ एक केवल गुरु ही अपने बच्चों के लिए सृष्टि के हेर फेर कर देता है संगत जी। जो उसके जीवन में नहीं भी लिखा होता ना, गुरु जी वो भी दे देते हैं। बस हमें तो केवल उन पे विश्वास रखना है और उनकी चरण शरण में रहना है और अपना 100% सरेंडर उनको देना है संगत जी। कमी हम में ही है संगत जी, डिले हम ही कर देते हैं अपना पूरा सरेंडर देने में। हमारे गुरु जी तो झोलियाँ फैलाए बैठे हैं। जो संगत जी, गुरु जी तो हमारे भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठे हैं संगत जी। हमें तो बस झोली फैलाकर गुरु के चरणों में पहुंचना है संगत जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम अब यहीं विराम करते हैं। अब जो है हम गुरु जी के वचनों की तरफ अनुसरण करेंगे। गुरु जी का लख लख शुक्राना है इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स और चमत्कार हमारी लाइफ में करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। संगत जी, संगत जी शब्द भी कम पड़ जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स को सुनाने के लिए संगत जी। तो चलिए अब हम मंत्र जाप करते हैं। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें और फिर उसके बाद हम जो हैं गुरु जी के वचन का अनुसरण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी का 6वां वचन सुनेंगे संगत जी। जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। अर्थात गुरु जी ने कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष की तरफ ले जाता हूँ। कितना प्यारा वचन है ना संगत जी गुरु जी का। हमें तो सिर्फ गुरु जी के प्रति केवल एक सरेंडर करना है और अपनी डोर गुरु जी को सौंप देनी है। गुरु जी को कहना है कि गुरु जी, इस ज़िंदगी की नैया आपको ही पार लगानी है। आप जानो, आपका काम जाने। बस मुझे इतनी हिम्मत हो कि जो परेशानियां आ रही हैं मैं उस पे चल सकूं और मैं मान सकूं कि ये सब जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपकी रज़ा से हो रहा है। और संगत जी, जब हम ये बिलीव करने लग जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा है, तो हमें अपनी परेशानियाँ छोटी लगने लग जाएंगी संगत जी। और हमें गुरुजी पल पल पर एहसास दिलाएंगे कि मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ,
तू चिंता मत कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ और मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो संगत जी, बस गुरु जी पे विश्वास रखें, गुरु जी का नाम जप करें, मंत्र जाप करें, अमृत वेला संभालें और बस अपनी डोर गुरु जी को सौंप दीजिए। संगत जी, मेरा विश्वास मानिए, गुरु जी आपके जीवन में जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं अंत करते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।